नमस्कार सभी संस्कृत के जिज्ञासु विद्वानों का एवं सभी छात्रों का मेरे इशबाक भारती चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। अनुवाद का पाठ्यक्रम हम चला रहे हैं आप सबके लिए। आज इसी के क्रम में हम नियम देखते हैं। नियम है दूर और समीपवाची शब्दों में पंचमी द्वितीया और तृतीया विभक्ति होती है। पीछे हमने आपसे बताया था, पंचमी विभक्ति में चर्चा हो रही थी, पीछे वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। तो हमने आपको वहाँ बताया था कि क्रोध द्रुह इत्यादि में चतुर्थी होती है, वार्णार्थक धातुओं के योग में आपका पंचमी होती है। इसी क्रम में आगे बता रहे हैं कि दूर समीप वाची शब्दों में पंचमी द्वितीया और तृतीया विभक्ति होती है। तो मित्रों आप देख सकते हैं, ये जो आपका है इसमें आपका मैं बता दूं कि इसमें आपके जो दिए हुए हैं दूर शब्द है, देख सकते हैं आप। दूर माने होता है दूर, और दूर समीप शब्दों में पंचमी द्वितीया और तृतीया विभक्ति होती है। जैसे गांव से दूर, तो इसमें आप जो है तो ग्रामात् दूरम जनकस समीपम, समीपात् समीपेन वा, या पिता के पास से आती हूँ, जनकस से आई हूँ, जनकस से समीपा, पश्चात निकटात् वा आगच्छामि, ऐसे वाक्य बनेंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न आपका ये अभ्यास है 13वें अध्याय में हम चलते हैं। तो देखिए आप, यहाँ दिया हुआ है बीजेभ्य। आप देखिए नियम, और देखिए नियम आपका यहाँ पे छूट गया है। तो ये यहाँ पे आप देखिए, हम यहाँ से चलते हैं नियम 32 से। उद्भवति, प्रभवति, उदगच्छति, जायते, ये जब उत्पत्ति होना या निकलना अर्थ में हो तो निलीयते के साथ पंचमी होती है। जैसे प्रजापति से संसार उत्पन्न होता है, प्रजापतेः लोकः जायते। तो आप ये देख लीजिए यहाँ पे किन किन अर्थ में पंचमी व्यक्ति का ये जो है तो बता रहे हैं, विधान कर रहे हैं। उद्भवति, प्रभवति, उदगच्छति, जायते, और निलीयते माने छिपना के साथ पंचमी होता है। उद्भवत माने उत्पन्न होना, प्रभवत माने भी उत्पन्न होना होता है, उदगच्छित माने निकलना होता है, जायते माने उत्पन्न होना होता है, और निलीयते का अर्थ होता है छिपना। के साथ कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। जैसे प्रजापति से संसार उत्पन्न होता है, इसका अनुवाद होगा प्रजापतेः लोकः जायते। प्रजापति से संसार उत्पन्न होता है। उद्भवः वा हिमालयात्, देखिए हिमालयात् गंगा उद्भवति, हिमालय से गंगा निकली हैं या निकलती हैं। प्रवाहत माने बहती हैं, उदगच्छत माने निकलती हैं। भार्यायाः पुत्रः जायते, पत्नी से पुत्र होता है। बीजेभ्यः अंकुराः जायते, बीजों से अंकुर उत्पन्न होता है। नृपात् चौरः निलीयते, अब ये निली धातु है जो जन्य अर्थ में, छिपने अर्थ में, जन्य अर्थ में विभेद होता है, छिपने अर्थ में निली धातु होता है। तो नृपात् चौरः निलीयते माने राजा से चोर छिपता है। आगे आप नियम देखिए, नियम 13 में तुला में जिससे, तुलना में जिससे तुलना की जाती है, तुलना में जिससे तुलना की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे राम से कृष्ण अधिक चतुर है, तो रामात् कृष्णः पटुतरः, रामात् कृष्णः पटुतरः। धन ज्ञान से अधिक अच्छा है, धनात् ज्ञानम पटुतरम। दुर्जनात् सज्जनः पटुतरः, असत्यात् सत्यम पटुतरम। ऐसे ये आपके वाक्य बनेंगे। तो राम से अधिक चतुर है, ऐसे में मैंने तुलना अर्थ में जिससे तुलना की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। क्या होती है? पंचमी विभक्ति होती है। आगे देखिए, दूर और समीप, दूर और समीप वाची शब्दों के साथ पंचमी विभक्ति भी होती है, द्वितीया भी होती है, और तृतीया विभक्ति भी होती है। जैसे गांव से दूर तो हो जाएगा ग्रामात् दूरम, जनकस्य समीपम, समीपात् समीपेन वा। तो इसमें आपका जो है तो
पंचमी हो जाएगी, द्वितीया हो जाएगी, तृतीया भी हो जाएगी। पिता के पास से आई हूँ, जनकस्य समीपात पश्चात निकटात व आगच्छामि, ऐसे आपके वाक्य बन जाएंगे। अभ्यास 3 में हम चलते हैं, तो अभ्यास 3 को हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले वाक्य दिया है बीजेभ्यः अंकुराः जायन्ते, बीज से अंकुर उत्पन्न होता है। रमायाः उमा पटुतरा, रमा से उमा ज़्यादा पटुतर है, ठीक है, यानी कि श्रेष्ठ है। अहम दूरात् आगच्छामि, मैं दूर से आता हूँ। रामः कृष्ण इव अति पटुतरः गुरुः च अस्ति, रामः कृष्ण इव, राम कृष्ण की तरह और पटु और गुरु श्रेष्ठ है। तुम पढ़ते हो तो पढ़ो, नहीं तो यहाँ से हट जाओ। तुम पठसि चेत् पठनो चेत् इतः दूरं गच्छ, ये वाक्य बनेगा आपका। तुम पठसि यूयम पठथ, तुम पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। त्वाम पश्यसि, ठीक है, युष्मान् वदामि, तो ये अब ये यहाँ पे वाक्य गलत लिखा हुआ। त्वाम, अच्छा, अहम त्वाम पश्यामि, यहाँ कर्ता पद होगा। अहम त्वाम पश्यामि, मैं तुमको देखता हूँ। फिर अहम युष्मान् वदामि, मैं तुम लोगों के लिए कहता हूँ। ये वाक्य सही है, तो यहाँ कर्ता पद अहम लगाना पड़ेगा। तो यह सह कः एषः अस्ति, तुभ्यं युष्मभ्यं वा किं रोचते, तुमको और तुभ्यं युष्मभ्यं वा किं रोचते, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। तव गृहं कुत्र अस्ति, तुम्हारा घर कहाँ है। सः एतद् कार्यं कुर्यात्, वह यह कार्य करना चाहिए, उसको यह कार्य करना चाहिए। त्वं कुर्याः, तुम्हें भी करना चाहिए। अहं च कुर्यां, मुझे भी करना चाहिए। सः भोजनं करिष्यति, वह भोजन करेगा। ऐसे ये वाक्य बनेंगे। आगे देखिए, संस्कृत बनाओ। बीजों से अंकुर उत्पन्न होता है, वाक्य बनेगा बीजेभ्यः अंकुराः जायन्ते। प्रजापति से प्रजा उत्पन्न होती है, तो प्रजापतेः प्रजाः जायन्ते। हिमालय से गंगा निकलती हैं, हिमालयात् गंगा प्रवहति निर्गच्छति, ऐसे बनेगा उद्भवति भी। सेनापति से चोर छिपता है, सेनापतेः चौरः निलीयते। देवदत्त से यज्ञदत्त अधिक चतुर है, देवदत्तात् यज्ञदत्तः पटुतरः। धन से विद्या अधिक अच्छी है, धनाद विद्या पटुतरा। मैं गुरु के पास से यहाँ आ रहा हूँ। अहम गुरोः पश्चात आगच्छामि, समीपात आगच्छामि, निकटात आगच्छामि, मैंने गुरोः निकटात अहम आगच्छामि, ऐसा वाक्य बनेगा। वह बहुत दूर से आ रही है। सह बहुत दूरात आगच्छति। देवदत्त कृष्ण की तरह बहुत चतुर और श्रेष्ठ है। देवदत्तः कृष्ण इव पटुतरः श्रेष्ठः गुरुतरः इत्यादि से वाक्य बन जाएगा। तुम पत्र लिखते हो, तुम पत्रम लिखसि, तो लिखो, तो तुम पत्रम लिखसि, ठीक है, लिखते हो तो लिखो। तुम पत्रम लिखसि, ठीक है, तो फिर है तुम पत्रम लिखसि, ठीक है, तो हो जाएगा तुम पत्र लिखते हो का होगा तुम पत्रम लिखसि, लिख चेत, लिखो, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। नहीं तो यहाँ से तो लिख चेत नहीं, इतः जो है गम्यताम, ऐसा हो जाएगा। यज्ञच्छ, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ आ, तुम अत्र आगच्छ, मैं तुमको देखता हूँ। हम त्वाम पश्यामि, तेरे साथ वहाँ कौन है। त्वया सह तत्र कः अस्ति, तुझे फल अच्छा लगता है। तो हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका वाक्य बनेगा, आपका वाक्य बन जाएगा तुभ्यं फलम रोचते, या ठीक है, या लड्डू अच्छा लगता है। तुभ्यं मोदकम रोचते, तेरी पुस्तक यहाँ है। तब पुस्तकम अत्र अस्ति, वह काम करे। सह कार्यम करोतु, वह काम करे। सह कार्यम करोतु, तो काम कर। तुम कार्यम कुरु, मैं भोजन करूँ। हम भोजनम करवाणि, मैं भोजन करूँ। ऐसे ये वाक्य बनेंगे। कैसे ऐसे ये वाक्य आपके बनेंगे। तो मित्रों, आप जो है तो इस प्रकार वाक्य बना सकते हैं। अनुवाद चंद्रिका का पाठ चल रहा है। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आप, जिससे कि हम और अच्छी तरह से आपको हम वीडियो उपलब्ध करा सकें। आगे हम चलते हैं।
तो आप देख सकते हैं वाक्य बन रहा है, वह काम करे सह कार्यम करो तू काम कर तुम कार्यम कुरु, मैं भोजन करूँ अहम भोजनम करवाणि। ठीक है, ये आप लोट लकार में बनेगा, वह काम करेगा, सह कार्यम करिष्यति, तू भोजन करेगा, तुम भोजनम करिष्यसि, मैं स्नान करूँगा, हम स्नानम करिष्यामि। ये आपके वाक्य बन गए। आगे चलते हैं हम, यहाँ शुद्ध दिया है, यहाँ शुद्ध दिया है, तो यहाँ पे देखिए सेनापते चौरह निलियते हो जाएगा, धनात विद्या गुरुतरा हो जाएगा, कुरियात कुरियाह कुरियाम ये रूप है। यहाँ पे आपका गलत दिया हुआ है, क्या गलत है इसमें हम विचार कर लेते हैं। तो सेनापतिना चौरह निलिते, निली धातु में पंचमी विभक्ति होती है, तो ये आपका यहाँ जो है सेनापति ना, ये गलत है, सेनापति होना चाहिए। आगे है ये आपका जो है तो ध्यान नहीं है, विद्या गुरु, अच्छा यहाँ पे जो है तो ये वाक्य धनाद विद्या गुरुतरा, तो यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ जो है धनिन दिया है, ये गलत है, धनात होना चाहिए, धन से विद्या श्रेष्ठ है। करेत करे है, करे ये होगा नहीं, कुरियात कुरिया कुरियात कुरिया कुरियाम, ऐसे ये रूप बनते हैं। आगे हम चलते हैं नियम में, तो नियम में आते हैं 35 नंबर नियम। देखिए आपका नियम है, धातु के लिट लकार वाले रूप के साथ इस्मा अव्यय लगाने से भूत का अर्थ हो जाता है, जैसे वह पढ़ता है, सह पठत इस्मा, वह पढ़ता था, ये वाक्य हो जाएगा। तो इस्मा लगाने से वर्तमान कालिक क्रिया भी भूतकाल में बदल जाएगी, ये आप जान लीजिए बस। जैसे दूसरा आपका 36वां नियम है, संबंध कारक के अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है, जैसे रामस्य पुस्तकम, राम की पुस्तक है, गृहस्य कृष्णस्य गृहम, कृष्ण का घर है, गंगायाः जलम, गंगा का जल है, वृक्षस्य पत्रम, वृक्ष का पत्र है। आगे है हेतु शब्द के साथ षष्ठी होती है, हेतु शब्द के साथ क्या होती है, षष्ठी विभक्ति होती है, जैसे अध्ययन के हेतु रहता है, अध्ययनस्य हेतोः वसति, धनस्य हेतोः पठति, तो हेतु शब्द के साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, आप ये जान लीजिए। निमित्त अर्थ वाले शब्दों, निमित्त हेतु कारण प्रयोजन के साथ प्रायः सभी विभक्तियाँ होती हैं, तो निमित्त के साथ प्रायः सभी, हेतु के साथ भी प्रायः सभी, और कारण प्रयोजन के साथ भी प्रायः सभी विभक्तियाँ देखी जाती हैं। जैसे वह किस लिए पढ़ता है, सा किम निमित्तम पठति, केन निमित्तेन पठति, कस्मै निमित्ताय पठति, कस्य हेतुः कस्मात् कारणात् केन प्रयोजनेन वा पठति। हेतु जो हेतु शब्द है तो ये इसमें आपका षष्ठी ही होगा, निमित्त कारण प्रयोजन के साथ जो है तो आपका प्रायः विभक्तियाँ होती हैं, लेकिन हेतु जब आएगा तो ये आपका प्रायः षष्ठी के साथ ही आता है। तो इसमें जो लिखा है तो निमित्त हेतु कारण और प्रयोजन के साथ प्रायः सभी विभक्तियाँ आती हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से लगा लीजिएगा। आगे देखिए नियम है स्मरण, स्मरण अर्थ की धातुओं के साथ खेद पूर्वक स्मरण में, अब ये भी देखना है कि खेद पूर्वक स्मरण में कर्म में षष्ठी होती है, जैसे मातुः स्मृति, माता को खेद पूर्वक स्मरण करता है, तो स्मरण धातु के अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है, लेकिन खेद पूर्वक स्मरण करे तब। आगे देखिए, आगे हम चलते हैं, बहुत में से एक को छांटने के अर्थ में, ठीक है, जिसे छांटा जाए उसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है, तो बहुते में एक को छांटने के अर्थ में, ठीक है, उसमें षष्ठी भी कर सकते हैं और सप्तमी भी कर सकते हैं। जैसे छात्रों में राम श्रेष्ठ है, छात्राणाम छात्रेषु वा रामः श्रेष्ठः, बालकानाम बालकेषु वा कृष्णः पटुतमः, ये ऐसे ये वाक्य आपके बनेंगे। आगे है आपका ऊपरी अधः नीचैः पुरः पश्चात अग्रे अग्रतः, ये इनके साथ षष्ठी होती है, जैसे गृहस्य ऊपरी अधः पुरः पश्चात अग्रे इत्यादि। आगे आपका देखिए तो आप देख लीजिए, ऊपरी माने ऊपर, अधः माने नीचे, नीचैः पुरः पश्चात अग्रे अग्रतः के साथ षष्ठी होती है, जैसे गृहस्य ऊपरी अधः पुरः पश्चात अग्रे इत्यादि। आगे देखिए आपका नियम है, यह अभ्यास है, यहाँ पे उदाहरण के लिए आप देखिए, यह राम का घर है, तद रामस्य गृहम् अस्ति, भोजनस्य हेतु आगच्छ, भोजन के लिए आओ, कस्मात् कारणात् हसति, किस कारण से हंसते हो, बालकः जनकस्य स्मरति, बालक जनक का स्मरण करता है, शिष्याणाम रामः श्रेष्ठः, शिष्यों में राम श्रेष्ठ है, पटुतमः पटुतम है, चास्ति है, गृहस्य ऊपरी असुरः असुरः, गृह के ऊपर
जो है तो सूर्य यानी देवता हैं। पश्चात च के संति अहम पठामि मैं पढ़ता हूँ। माम पश्य मुझको देखो, तुम माम पश्य तुम मुझको देखो। मया सह रामा अस्ति मेरे साथ राम है। मह्यम मोदकम रोचते मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं। मम एतत् पुस्तकम अस्ति ये मेरी पुस्तक है। मयि क्षमा सत्यम चैस्ता मुझ में क्षमा और सत्य है। यावत इच्छसि तावत भक्षय जो तुम्हारे मन में हो वो खाओ। यावत गुरुवत रस्ति तावत अत्र ते एव तिष्ठ जब तक गुरु यहाँ है तब तक तुम यहाँ रुको। संस्कृत बनाओ, संस्कृत बनाना है। अनुवाद आपको, तो इसमें हम चलते हैं। वाक्य है यह राम की पुस्तक है। एतत् रामस्य पुस्तकम अस्ति यह सुशीला का घर है। तो हो जाएगा एतत् सुशीलायाः गृहम् अस्ति। गंगा का जल मधुर है। गंगायाः जलम मधुरम अस्ति। वृक्ष के पत्ते लाओ, वृक्षस्य पत्रम आनय। मैं यहाँ अध्ययन के लिए हेतु रहता हूँ। अहम अत्र अध्ययनस्य कृते वशामि। धन के हेतु विद्या पढ़ो। धनार्थम विद्याम पठ। किस लिए विद्यालय जाते हो? किमर्थम विद्यालयम गच्छति किस कारण तुम पाठशाला नहीं आए? कस्मात् कारणात् त्वं पाठशालां न आगच्छ। बालक माता को स्मरण करता है। बालकः मातुः स्मरति। छात्रों में कृष्ण श्रेष्ठ है। छात्राणाम कृष्णः श्रेष्ठतमः और सबसे चतुर है। और श्रेष्ठतमः तथा चतुरतमः अस्ति। कवियों में तुलसीदास श्रेष्ठ हैं। कविनाम तुलसीदासः श्रेष्ठतमः। घर के ऊपर सामने और पीछे बालक है। गृहस्य उपरि अग्रतः या पश्चात बालकः अस्ति। जितना चाहो उतना पढ़ो। यावत इच्छ तावत पठ। जब तक गुरु नहीं कहते तब तक यहाँ से मत जाना। यावत गुरु न अकथयत तावत त्वम अपि न इतः अगच्छत। ठीक है न, या हो जाएगा प्लॉट लगाने बन जाएगा। यावत गुरुः न कथयति तावत त्वम इतः न गच्छ। तुम कितना धन चाहते हो? तुम कियत धनम इच्छसि। मैं इतना धन चाहता हूँ। अहम यत धनम इच्छामि मुझको देखो। माम पश्य मेरे साथ रमा यहाँ आई। मया सह रमा अत्र गतवती या आगच्छत। मुझको फल अच्छे लगते हैं। मह्यम फलम रोचते मेरा घर यह है। मम गृहम एषः अस्ति। मम गृहम एतद अस्ति। ऐसा हो जाए क्योंकि गृह नपुंसकलिंग है। तो मम गृहम एतद अस्ति यह मेरा घर है। मुझ में सत्य और विद्या है। मयि सत्यम विद्या च सत्य विद्या च अस्ति। मुझ में सत्य और विद्या दोनों हैं। ये आपके वाक्य बन जाएगा। देखिए मयि क्षमा सत्यम चैस्ता। इसी प्रकार आपका मयि हो जाएगा मयि सत्यम और विद्या च अस्ति। मुझ में सत्य और विद्या है। यहाँ पे शुद्ध बात दिया हुआ है, इसको शुद्ध करना है तो आप देख सकते हैं। तो इसमें अशुद्ध वाक्य क्या है? अध्ययनेन हेतुना वशामि। तो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अध्ययन से हेतु वशत, क्योंकि षष्ठी होती है हेतु शब्द में। मातरम स्मृति तो मातु स्मृति हो जाएगा कि इसमें स्मरण अर्थ में षष्ठी होती है। कविव्या कालिदासा श्रेष्ठवा तो इसमें आपका षष्ठी और सप्तमी होता है। तो कवि नाम कालिदासा श्रेष्ठा या कविशु कालिदासा श्रेष्ठा ये शुद्ध हो जाएगा। आगे आप देखिए, हम चलते हैं। तो आप देखिए मित्रों, ये नियम है कृते बने लिए और समक्षम मध्य अंत अंतरे के साथ षष्ठी होती है। जैसे भोजन के लिए भोजन से कृते अत्र बसति। भोजन के लिए यहाँ रहता है। घर के सामने, मध्य में या अंदर। गृहस्य समक्षम मध्य अंतः वा। तो इसमें आपका षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। कृते के साथ क्या होती है? कृते के साथ षष्ठी विभक्ति होती है। हेतु के साथ आपका तृतीया और षष्ठी भी होती है। पंचमी भी कहीं कहीं देखी जाती है। इसके ऊपर आपने बताया है सर्वसाम सभी विभक्तियाँ हो जाती हैं। और कृत्य के साथ मात्र षष्ठी ही देखी जाएगी। कृत्य के साथ षष्ठी ही देखी जाएगी। दूर और समीपवाची शब्दों के साथ षष्ठी और पंचमी विभक्ति होती है। षष्ठी भी होती है दूर के साथ, समीप साथ और पंचमी भी होती है। दोनों होती है। जैसे गांव से दूर, ग्रामस्य ग्रामाद व दूरम। पिता के समीप से, जनकस्य समीपात, गुरोह पश्चात, निकटात व। आगे हम देखते हैं आशीर्वाद सूचक शब्दों। भद्रम
कुशल, सुखम, समम आदि के साथ षष्ठी और चतुर्थी दोनों होती हैं। जैसे राम का कुशल हो, रामस्य रामाय वा भद्रम कुशलम सम भूयात, भूयात होवे, भूयात का अर्थ हुआ होवे। आगे आप उदाहरण देख सकते हैं, ये दिया हुआ है। तो आज हम तो इतना ही करते हैं, कल इस पाठ को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि थोड़ा खांसी ऐसे हो रहा है तो बात बोलने में कुछ दिक्कत आ रही है, इसलिए आज हम यही पाठ रोक देते हैं। कल हम आगे इस पाठ को चलाएंगे 15 अभ्यास से। चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।